वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस क्लास में आर शर्मा का एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर इसका एक पार्ट हम लेकर के आए आपके लिए। काफी मैनी पार्ट्स आए हैं टोल्ड यू, बहुत सारे पार्ट मैंने आपको करा दिए। अब मैं इस पार्ट्स के अंदर दो सवाल लेकर के आया हूं आपके लिए। देयर आर टू सम्स, ये आपको सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं ये मैं बताऊंगा आपको। उसको रिपीट करना है आपको 2-3 बार, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी सवाल है, थोड़ा लेवल अच्छा है इनका। आर शर्मा थोड़े से हार्ड सवाल है आप लोगों के लिए। करते हैं, कैसे करने हैं सीख लीजिए और समझ लीजिए और करिए। ठीक है, नाश्ता करते हैं। देखो x की पावर a, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आपको, जैसे कि अगर a की पावर m और a की पावर n होता है तो क्या करेंगे a की पावर m माइनस n। ये वाला सवाल, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बहुत टाइम, मतलब मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड। इसको मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया है। इसी प्रकार से अगर ये आपको याद हो गया हो और आप सारे पार्ट्स देखेंगे वीडियो के, तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको याद हो गया होगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, लाइक दैट आपको इसका रिवीजन करना है वीडियो देख करके। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये सवाल, मतलब समय पूरा क्लियर हो जाएंगे आपको। यानी कि आपको स्टेप 1 से लेकर के स्टेप लास्ट स्टेप तक क्लियर पता पड़ जाएगा क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए करेंगे। यहाँ पर डिवाइड में दे रखा है और एक पावर अपॉन में सेम बेस है। बेस क्या है? सेम। बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम होते हैं, डिवाइड होता है तो पावर a माइनस हो जाती है। तो x की पावर a माइनस b इनटू कर देंगे a प्लस b माइनस c। इसी प्रकार से इनटू x की पावर b माइनस c b प्लस c माइनस a। इसी प्रकार से कर देंगे इसमें x की पावर c माइनस a अपॉन माइनस हो जाएगा इसका c प्लस a माइनस b। ठीक है, सेम इस तरीके से करना है। इसे रफ करते हैं, इसका यूज किया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसका इनटू करेंगे इसमें, इसका इनटू करेंगे इसमें। सबका इनटू करने के बाद फिर देखो सेम बेस है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। और पावर क्या हो जाती है, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कब? जब बेस सेम होते हैं। इस प्रकार से होता है, जैसे a की पावर m इनटू a की पावर n हो तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे। क्या है, a की पावर m प्लस n, इनका योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग, जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, अब करते हैं x की पावर, इसका इंटू से देखो a माइनस b, a प्लस b में इंटू कर देंगे a माइनस b, इसका इंटू कर देंगे a प्लस b में। अब करते हैं a माइनस b का इंटू करते हैं c में। तो ठीक है, अब करेंगे इंटू x, इसका इंटू b प्लस c कर देंगे, b माइनस c का इंटू कर देंगे b प्लस c में, और b माइनस c का इंटू कर देंगे इसमें a में कर दिया आपने। ठीक है, इसी प्रकार से यहां करेंगे, इसे रफ करते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब x माइनस c माइनस a का पूरा इंटू कर देंगे किसमें, c प्लस a में। इससे क्या होगा अभी बताते हैं आपको। देखिए, अब c माइनस a का इंटू कर देंगे b में। थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा क्या? इसका इंटू देखो a माइनस b का इंटू करते हैं a प्लस b में मैंने पूरे में। अब a माइनस b का ओनली c में कर दिया मैंने। ठीक है, c बच गया, उसमें कर दिया। b माइनस c का इंटू कर दिया b प्लस c में। अब b माइनस c का इंटू कर दिया मैंने a में, c माइनस c का इंटू कर दिया c प्लस a में, c माइनस a का इंटू कर दिया मैंने b में। अब इंटू करते हैं, देखो एक आपको आइडेंटिटी पड़ी होगी, a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखो a माइनस b a प्लस b, तो क्या हो जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साइड कर देंगे ac हो जाएगा माइनस का, माइनस के साइड कर देंगे माइनस माइनस प्लस bc। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब x की पावर b माइनस c और b प्लस c, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये तो हो गया आपका। अब इसका कर देंगे इसमें ab माइनस का a में इनटू b का करेंगे तो माइनस ab, और a में इनटू c का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस ac। अब c माइनस a और c प्लस a, तो क्या होगा x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका इंटू होगा b का इंटू c में होगा माइनस का, तो यह माइनस bc, और माइनस b का इंटू माइनस a में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ab। ठीक है, अब देखो
बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड x की पावर a इंटू x की पावर b इंटू x की पावर c, क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे x की पावर a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसे करते हैं सॉल्व। तो इसे जोड़ेंगे, देखो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc प्लस इसे लिख देंगे, इस वाली पावर को लिख देंगे, पूरी पावर को, इस वाली पावर को, इस वाली पूरी पावर को और इस वाली पूरी पावर को लिख देंगे, ठीक है, अलग अलग। प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ab प्लस ac प्लस c स्क्वायर माइनस ab a स्क्वायर माइनस bc प्लस ab। अब काट देंगे, जो जो सेम होगा साइन अलग डिफरेंट होंगे तो उन्हें क्या कर देते, काट देते, ठीक है, कट कर देंगे। देखो a स्क्वायर ये इधर है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक, कट गया। b स्क्वायर ये माइनस का, ये प्लस का, कट गया, ठीक है। ac ये माइनस का और ये ac प्लस का, ठीक है। ये bc प्लस का और ये bc माइनस का, कट गया, ठीक है। ab प्लस का माइनस का, ये और ये प्लस का, ठीक, कट गया, ठीक है। अब c स्क्वायर सारे कट गए, दैट्स मीन x की पावर क्या आ गया 0, तो आंसर क्या आएगा 1। इट इज प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हमें, x की पावर क्या है 0 और मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है उसका आंसर 1, ठीक है। इट इज 1। तो पूरा क्लियर कर दिया हमने, आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लो, वीडियो रोक करके एकदम क्लियर हो गया। इसे हमने x की पावर a x की पावर b था, डिवाइड पावर माइनस हो जाती है तो माइनस करके हमने लिख दिया a माइनस b, ये a माइनस b कर दिया और ये वाला हमने एज इट इज लिख दिया, इसका भी b माइनस c कर दिया और इसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसका हमने c माइनस a कर दिया और इसको हमने एज इट इज इधर कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर हो रहा होगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a माइनस b का a प्लस b हो गया, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, वी हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर a plus b a minus b what is a square and minus b square, ठीक है। सो उसका यूज करते हुए हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और काट दिए, फिर एंड में क्या कर दिया, बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी, तो क्या कर दिया हमने एडिशन कर दिया। क्या कर दिया, एडिशन। जब हमने एडिशन किया तो ये सब आ गया, जो सेम थे वो कट गए और बाकी x सारे कटने के बाद रहेगा 0 रहेगा हमारे पास। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है आंसर 1। तो क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इस वाले सवाल को, ठीक है। लो आप नोट कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ करते हैं। अब करते हैं सवाल, ये क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही है। a की पावर m, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो क्या होगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a की पावर m माइनस n ये हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, एक मल्टीप्लाई वाला याद कर लो और एक ये याद कर लो, दोनों यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। पावर एंड एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये जो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो a माइनस b, ठीक है। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। इसी प्रकार से x की पावर b माइनस का c, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc। थोड़ा छोटा सा लिखना पड़ रहा है क्योंकि आप मैं बोलते जा रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा सा लिखना पड़ रहा है क्योंकि देखो स्पेस कम पड़ जाता है, थोड़ा लेंथी सवाल है, लेंथी सम है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें को फोकस देख करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको फोकस हटेगा तो सवाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। इनटू x की पावर क्या हो जाएगा, c माइनस a यार c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ac, ठीक है, ये हो गया। अब इनका एडिशन करेंगे, देखो x की पावर a माइनस है प्लस का हो जाएगा a प्लस b और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। इसी तरह यहां पर x की पावर क्या हो जाएगा, b माइनस है प्लस का b प्लस c और ये आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc। इसी प्रकार से x की पावर क्या हो जाएगा, c माइनस का इंटू करेंगे क्या प्लस का आएगा, माइनस का इंटू करते क्या आता प्लस, तो माइनस का इंटू करेंगे प्लस आएगा c प्लस a और ये क्या c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ac। अब ये यहां पर एक फार्मूला बनाया हमारा
ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी, यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेंगे, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। सो यहां पर लेंगे और करेंगे सॉल्व, ठीक है। समझ आ रहा है, इसमें हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये तो करेंगे, इसे प्रूव करना है, यहां पे 1 प्रूव करना था, यहां पे हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब ये a प्लस बी हो गया, ये हो गया, अब ये ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है, तो सब क्या यहां पे लिखेंगे हम a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब लिखेंगे, क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, इसलिए हमने लिख दिया a क्यूब प्लस b क्यूब लिख दिया, क्यों, क्योंकि इस जगह हमने ये लिख दिया, फार्मूला होता है, क्या होता है बाय द फार्मूलास, ये लिख दिया इनटू x की पावर ये b प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फार्मूला होता है, b क्यूब प्लस c क्यूब का फार्मूला हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका x c क्यूब प्लस a क्यूब का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको, जब पावर अगर बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती है, पावर एक्सपोनेंट्स क्या डिफरेंट होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्या होता है एडिशन हो जाता है, तो इसका एडिशन कर देंगे x की पावर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये वाला जुड़ जाएगा यहां पर, अब ये वाला जुड़ जाएगा, प्लस लगा प्लस लगा दिया, फिर c क्यूब प्लस a क्यूब, ठीक है, सारे ऐड कर देंगे। अब देखो a क्यूब और a क्यूब कितना आएगा 2a क्यूब, 2a क्यूब प्लस b क्यूब और b क्यूब 2b क्यूब और c क्यूब और c क्यूब 2c क्यूब, कॉमन ले लेंगे x की पावर 2 कॉमन ले लिया हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। सो आ गया हमारा ऐसा, तो ये भी प्रूव होता है, इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या इट इज प्रूव्ड, हिंदी वाले लिख लेते सिद्धम। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई थिंक आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे, कुछ नहीं था, थोड़ा लेंथी तो है, आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में परफेक्ट बनना चाहते हो मैथ में, तो आपको आर डी शर्मा के सवाल करने पड़ेंगे, जो प्रैक्टिस में आपको दे रहा हूं। मैं सारे चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, आर डी शर्मा के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स विल बी डन बाय मी। आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो। अगर आप ओनली एंजॉय कर रहे हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। ओनली आप वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करते हैं तो ये सवाल आपको आ जाएगा, 100% गारंटी लेता हूं मैं। अगर नहीं वॉच करते तो फिर वो आपकी इच्छा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू लॉट, जय हिंद, जय भारत।